हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ये सामाजिक अध्ययन का जो कि पेपर नंबर 5 है 2023 का जो है संपूर्ण पेपर को हम हल करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे इसके पहले का प्रीवियस ईयर इसके पहले का जो है 2016 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 17, 18, 19, 20 और 22 का जो है बिल्कुल पूरी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न अतलघु और यानी संपूर्ण पेपर को जो है हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग का टारगेट है कि 2023 का जो है पेपर हल करना है और इसके सभी प्रकार के जो है प्रश्न जितने भी आए हुए हैं सबको जो है हल करना है, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है आज का पेपर देखते हैं और इसके अलावा जो है अन्य पेपर आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है 2023 का प्रश्न पत्र यहाँ पे देख रहे हैं। 2023 ये सामाजिक अध्ययन है। वो पूर्णांक की अगर बात करें तो 50 नंबर का ये आपका पेपर होता है और ये जो है समय जो मिलता है 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो है क्वेश्चन फॉर्मेट की तो जो अतलग उत्तरीय प्रश्न होता है ये 25 शब्दों में लिखना होता है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसको जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को। 15 क्वेश्चन टोटल जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1972 में, 76 में, 80 में या 1978 में। तो ये 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में या 42वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद में सेकंड नंबर में दिया है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो न्याय पंचायत की अगर कार्यकाल की इनकी बात करें तो ये जो है ये 5 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद में 3 नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन उठा दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था। अब 2023 में क्वेश्चन आया था तो उस समय जो है कोई दूसरा था। अब यहाँ पे 2025 में आपका पेपर होने वाला है तो इस समय जो है वर्तमान में कौन रहेंगे, सीएजी। तो वर्तमान की बात करें तो श्री के संजय मूर्ति जो है ये सीएजी है वर्तमान के, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। ये किसने कहा, ये कथन है, ये कथन जो है किसने कहा है। तो अगर हम कथन की बात करें तो ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू हो गया, बी आर अम्बेडकर, सीतारामैया या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है ये वी आर अम्बेडकर ने यानी भीमराव अम्बेडकर ने जो है ये कथन कहा है। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं। 5 नंबर में दिया है कि सामंतवाद का पतन जो है किस सदी में हुआ था। तो सामंतवाद का पतन जो है किस सदी में हुआ था, 15वीं सदी में या 12वीं, 11वीं या 13वीं। तो 15वीं सदी में जो है सामंतवाद का जो है पतन हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर में दिया है कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना जाता है, ठीक है। सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेसेटाइट। तो अगर हम बात करें सबसे अच्छा लोहा की, ठीक है, सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट को जो है माना जाता है। उसके बाद में 7 नंबर में दिया है कि अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था, यानी अकबर के जो 9 रत्न थे, 9 रत्न, उसमें से कौन शामिल नहीं था उसको बताना है। अबुल फजल हो गया, तानसेन, रैदास या फैजी। तो अगर इसमें हम बात करें रैदास की तो रैदास जो है अकबर के 9 रत्नों में ये शामिल नहीं थे। इसके अलावा अबुल फजल, तानसेन और फैजी ये सभी जो है शामिल थे। 8 नंबर में दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर जो है सत्ता प्राप्त किया था, कैकुबाद या जलालुद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या करके जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो सत्ता जो है प्राप्त किया था। जौहर प्रथा प्रचलन थी राजपूत काल में, सल्तनत काल में या मौर्य काल में या मुगल काल में। तो अगर हम बात करें जौहर प्रथा की तो जौहर प्रथा जो है ये किस काल में जो है प्रचलित थी। तो ये राजपूत काल में जो है जौहर प्रथा और इसके साथ साथ जो सती प्रथा है, सती प्रथा, इसको जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे 10 नंबर में दिया है कि मुद्रा का नियमन कौन करता है।
जो मुद्रा मुद्रा का जो मुद्रा मतलब कोई भी मुद्रा हो गया, इस पे कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। सेबी करता है, आरबीआई करता है, ईडी या इरडा। तो इस पे जो है ये आरबीआई जो होता है ये जो है मुद्रा का नियमन करता है। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं 11 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सिडनी का मुख्यालय कहाँ पर है। सिडनी की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या जौनपुर में। तो सिडनी की मुख्यालय की बात करें तो ये सिडनी का मुख्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश में है, यानी लखनऊ में है। 12 नंबर में दिया है कि अजंता में जो है गुफाओं की संख्या कितनी है, 42, 20, 25 या 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या जो है यहाँ पे 30 है। उसके बाद में 13 नंबर में दिया है कि सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री था। सबसे पहले जो है भारत आने वाला चीनी यात्री यहाँ पे कौन था। दिया है हुनसांग या मार्को पोलो, इब्न बतूता या मेगास्थनीज। तो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये जो क्या नाम है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री को जो है बताना था। तो चीनी यात्री इसमें जो है हुनसांग जो है ये चीनी यात्री था। उसके बाद में 14 नंबर की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है, मौनीसराम, चेरापूंजी, केरल या मेघालय। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये मौनीसराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, ये स्टेट का नाम दिया है। यहाँ भी अगर ये मौनीसराम नहीं रहता तो मेघालय सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे मौनीसराम एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मौनीसराम जो है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद में 15 नंबर में दिया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है ये पृथ्वी आपका हो गया और ये आपका सूर्य हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। इसका प्रकाश पहुंचने में जो है कितना समय लगता है, टाइम की यहाँ पे बात कर रहा है। तो जो है आप लोगों को पता होगा कि 8 मिनट 20 सेकंड जो है इसमें समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 8 मिनट 3 सेकंड दिया हुआ नियर अबाउट, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये आंसर की हो गया और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद में अगर इसके अत लघुत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। 17 नंबर में दिया है कि गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा, एक समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। 18 में दिया है कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती है। तो चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और उसके बाद में रूपांतरित चट्टानें। ये चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती है। 19 नंबर में दिया है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति जो है भौगोलीय अर्थात गोले, यानी गोले के जो है समान है, लेकिन ध्रुवों पर जो है इस प्रकार से पृथ्वी है, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव पर ये चपटी है, ठीक है। लेकिन ध्रुव पर जो है ये थोड़ी जो है चपटी है। उसके बाद में 20 नंबर में दिया है कि बेसाल्ट किस चट्टान का जो है उदाहरण होता है। तो बेसाल्ट जो होता है ये अग्नि चट्टान का उदाहरण होता है। 21 नंबर में दिया है कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। 22 में दिया है कि चालुक्य वंश का जो है संस्थापक कौन था। जो चालुक्य वंश है इसके संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जो है ठीक प्रकार से जो है शासन किया था। गुप्त क्रांति के जनक जो है, ये दुग्ध क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। 24 नंबर में दिया है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूर्य ग्रहण वह खगोलीय घटना होती है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जो चंद्रमा होता है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। किस प्रकार से, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका ये सन है, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों की स्थिति हम बता रहे हैं। ये सन हो गया, सन को जो है केंद्र में माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार से ये सूर्य जो होता है एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है। इसमें दीर्घ वृत्ताकार में फोकस 1 फोकस 2 यानी इसमें 2 फोकस होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको जो है ये उपसौर कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं पूछा गया है। उपसौर, और यहाँ पे जो दूरी अधिकतम दूरी होगी, मैक्सिमम दूरी, इसको कहेंगे अपसौर। अपसौर। तो इसमें सूर्य जो है एक केंद्र पर स्थित होता है और इसके चारों ओर जो है ग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि अगर ये आपका पृथ्वी, ये कंडीशन हम बता रहे हैं, ये आपका अर्थ हो गया और ये चंद्रमा हो गया, ठीक है। ये आपका मून हो गया।
मून हो गया। अब इसमें जो है सिस्टम क्या होगा कि ये सूर्य जो रहेगा ये स्थिर रहेगा हमेशा, चक्कर ये भी लगाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्थ की बात करें तो इसमें ये दो ही है तो पैरामीटर, तो यहाँ पे अब अगर चंद्रमा कर दे तो यहाँ पे अर्थ कर दे तो ये दो ही कंडीशन बनेगा। अब यह भी क्वेश्चन हो गया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केवल इसके अलावा बनता है, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जो चंद्रमा रहता है, सूर्य हो गया ये आपका, सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, इसके बीच में जब आ जाता है तो ये कंडीशन क्या बनता है कि ये सूर्य ग्रहण बनता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। और यहाँ पे ये चंद्रमा आ जाता है, ये अर्थ जो है ये अर्थ बीच में जब आ जाएगा तो आपका यहाँ पे चंद्र ग्रहण बनेगा, चंद्र ग्रहण। और अगर बात करें चंद्र ग्रहण कब बनता है तो ये पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण की उपस्थिति बनती है। और सूर्य ग्रहण कब बनता है, ये अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या के जो है दिन बनती है, ठीक है। तो जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना रुक जाता है तो इसी को जो है सूर्य ग्रहण के नाम से जाने जाते हैं। तो हम जो है आशा करते हैं कि आप लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार से बनता है ये समझ में आया होगा, ठीक है। 25 नंबर में देखते हैं कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है किसी संविधान द्वारा दिया जाता है, किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, और जिससे वह व्यक्ति नागरिक जो है स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की जो है रक्षा होती है मौलिक अधिकारों के द्वारा। उसके बाद में 26 नंबर में दिया है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा का क्षरण होता है, इससे क्या समझते हैं। तो मृदा अपरदन जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें जल, वायु और अन्य प्राकृतिक कारक जो है मिट्टी को उसकी जगह से जो है हटा देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता जो है कम हो जाती है, और इसी को हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। 27 नंबर में दिया है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य ने किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से ये संबंधित है, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं, ये आपके ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है पुस्तक, ठीक है। 28 नंबर में दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मान लो ये पूर्व पश्चिम हो गया, ये उत्तर दक्षिण हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, पश्चिम। अब बताना है कि जो है ये आपका पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूरा पृथ्वी हो गया। इसमें जो इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे इंडिया स्थित है। तो इसकी लोकेशन क्या होगा, ये पूर्वी होगा और उसके बाद में ये नॉर्थ होगा, इसी के क्षेत्र में स्थित है ना। कोऑर्डिनेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्स मान सकते हैं, ये वाई, एक्स वाई के बीच में स्थित है। तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। 29 नंबर में दिया है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो ये 1962 में हुआ था, ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये डीएलएड में आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग राजन सीरीज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी का किसी सब्जेक्ट का, तो आप लोग एक काम करिए कि हमने जो है टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराया है वहां पे आप लोग चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद में वो प्लेलिस्ट केवल देख लीजिए, बस 2-3 बार ध्यान से देख लीजिए। 2-3 साल का पेपर सॉल्व करेंगे हमने जो है कंप्लीट, आप लोगों को 5-6 साल का पेपर कंप्लीट करवाया। तो उसी को अगर देख के आप लोग चले जाते हैं तो बिल्कुल बैक नहीं लगेगा, 101% गारंटी है, ठीक है। 30 नंबर में क्या दिया है कि जलवायु का अर्थ क्या होता है। तो जलवायु होता है कि लंबे समय तक रहने वाली जो औसत मौसम की स्थिति को जो है बताता है। तो ये लंबे समय तक यहाँ पे देख सकते हैं किसी स्थान की लंबे समय तक रहने वाली औसत मौसम की स्थिति से जो है होता है। इसमें क्या होता है, यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुमंडलीय परिस्थितियों को जो है दर्शाता है, जो किसी क्षेत्र विशेष के वातावरण को जो है प्रभावित करता है। उसके बाद में हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यहाँ पे दिया है कि अच्छे नागरिक के 4 जो है गुणों का वर्णन कीजिए। एक अच्छे नागरिक में जो है कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी देश का नागरिक है तो उसको जो है एक मतलब कानून जो बनाया गया है संविधान के द्वारा उसको जो है पालन करना चाहिए, और समाज के प्रति उत्तरदायित्व यानी समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है और उसकी जिम्मेदारियां क्या है इसको जो है पता होना चाहिए। सामाजिक सहभागिता मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें सक्रिय रूप से जो है भाग लेना चाहिए। उसके बाद में है राष्ट्रभक्ति, वह अपने देश के प्रति जो है निष्ठावान और सम्मानशील जो है होना चाहिए। वनों से होने वाले लाभ क्या होते हैं, तो इसको जो है अपने भाषा में लिख सकते हैं। अगर कोई भी वन हो गया इस प्रकार से, कोई भी वन हो गया तो इससे जो है हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं।
तो उसमें जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमसे अवशोषित करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वन जो है मृदा अपरदन जो होता है, सॉइल इरोजन, उसको जो है रोकते हैं और जलवायु को जो है संतुलित बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो है अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% होती है और उसके बाद में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% होती है। वन कई जंगली जीवों को जो है आवास, यानी जो जीव होते हैं उनके आवास को उपलब्ध कराता है, और वह लकड़ी, औषधि और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो होती है मनुष्य को जंगल से, वन से प्राप्त होती है। उसके बाद में 33 नंबर में दिया है कि मुद्रा स्फीति से आप क्या समझते हैं। तो मुद्रा स्फीति को जो है इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार जो है वृद्धि से होता है इन्फ्लेशन जो होता है। इसका परिणाम यह होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति जो है घट जाती है और उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक पैसा जो है खर्च करना पड़ता है। यह आमतौर पर जो है मांग और आपूर्ति के असंतुलन या उत्पादन लागत की वृद्धि के कारण होता है। उसके बाद में उदारीकरण के विषय में जो है प्रकाश डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उदारीकरण क्या प्रक्रिया होती है। 1991 में जो एलपीजी आया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 2000 नहीं 1991 में ये आया था, ठीक है। तो उदारीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार द्वारा व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था पर लगाए गए जो प्रतिबंध होते हैं इसको जो है कम किया जाता है, जिससे निजी और विदेशी कंपनियों जो है निवेश करती है। जैसे दूसरे देश की जो कंपनियां होती है वो भारत में आकर निवेश करती है और इससे जो है अधिक स्वतंत्रता मिलती है। 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति जो है अपनाई थी, जिससे वैश्विक बाजारों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी और विदेशी निवेश को जो है प्रोत्साहन मिला था। यह अर्थव्यवस्था के विकास में जो है सहायक हुई थी। अब जैसे कोई विदेशी कंपनी है, ये आपका भारत है, इसमें अगर कोई विदेशी कंपनी आ गई तो पहले यहाँ पे कंपनियों की संख्या कम थी, तो वो जो है कोई प्रोडक्ट हो गया तो उसको महंगे में बेचते थे, महंगे में जो है वो प्राप्त हो गया। जब कोई विदेशी कंपनी आ जाएगी यानी कंपनियों की अधिकता होगी, तो प्रोडक्ट का जो है ज्यादा उत्पादन होगा, और ज्यादा उत्पादन होगा तो उसके दाम में जो होगा, दाम में जो है गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से जो जनता होगी उसको जो है कम मतलब कम रुपए में ज्यादा सामान प्राप्त होगी। 35 में दिया है कि अपरदन को जो है परिभाषित कीजिए। इरोजन जो होता है इसको जो है परिभाषित करना है। तो अपरदन वह प्रक्रिया होती है, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें प्राकृतिक तत्व जैसे जल, वायु, बर्फ, धरातल की मिट्टी तथा चट्टान जो है धीरे धीरे कटाव के माध्यम से हटा देती है, और इसके कारण जो मृदा की उपजाऊ परतें होती है वो समाप्त हो जाती है, जिससे कृषि हो गया और वनस्पतियों पर जो है ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 36 नंबर में दिया कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। जब महमूद गजनबी भारत पर आकर आया तो ये किस लक्ष्य से आया था, कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया, इसका जो है आप लोग वर्णन कर सकते हैं। तो महमूद गजनबी जो है 1000 से लेकर 1027 तक जो है ईस्वी तक ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसका जो 16वां आक्रमण था ये 1025 में ये सोमनाथ पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था कि भारत की संपत्ति को लूटना और इस्लाम धर्म जो है उसका प्रचार करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। उसने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को जो है लूटा था और भारी धन संपदा लेकर जो है ये वापस चला गया था। उसके आक्रमणों से भारत में क्या हुआ था, इसकी जो अस्थिरता आई थी, लेकिन उसने यहाँ अस्थाई साम्राज्य जो है स्थापित करने, यानी ये केवल जो है लूटने आया था और उसके बाद में जो धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। ये दो जो है टारगेट इसका था, लेकिन इसका ये टारगेट नहीं था कि अस्थाई साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे की जाए, तो स्थापित नहीं किया, और उसके आक्रमणों ने जो है तत्कालिक राजवंशों को जो है कमजोर किया था और मुस्लिम शासन की जो है यहाँ पे नींव रखी गई थी। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि भारत का जो संविधान है इसकी विशेषताओं के बारे में जो है हमको बताना है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लिखित संविधान है भारत का, और विश्व का जो है सबसे विस्तृत संविधान और लिखित संविधान है ये भारत का, ठीक है। उसके बाद में संघीय, संघीय का मतलब ये होता है कि इसमें जो है एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है, और इसमें जो राज्य का जो सूची जो होता है, सूची 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से आप लोगों को बहुत बताया है, एक होता है राज्य केंद्र सूची, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची हो जाएगा आपका, और एक हो जाएगा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में क्या होता है, इसमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, और उसके बाद में समवर्ती, सम मतलब बराबर,
यानी जो केंद्र होता है और उसके बाद में राज्य होता है, दोनों के लिए दोनों मतलब मिलकर कानून बनाते हैं। उसके बाद में मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार क्या होता है कि नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की जो है ये मूल अधिकार गारंटी देता है कि कोई भी देश का जो है नागरिक हो गया उसका जो है उसका भी कुछ मतलब अधिकार होता है। तो इसीलिए जो है फंडामेंटल जो राइट है इसके भी भारत के संविधान में मूल अधिकार की व्याख्या की गई है, मूल कर्तव्य की भी व्याख्या की गई है कि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होगा देश के प्रति। उसके बाद में दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यह लोकतांत्रिक पद्धति पर जो है आधारित होता है जिसमें जनता द्वारा जो है सरकार को चुना जाता है। इसमें मान लो जी कोई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जो है वंशानुगत ना होकर ये चुनाव द्वारा जो है ये अपने जो है पद पर बने रहते हैं। उसके बाद में बजट क्या होता है तो बजट जो है एक वित्तीय समावेशन होता है कि एक साल में इतने टाइम पीरियड में किस प्रकार से कितना धन खर्चा होगा, उसी के अनुसार जो है अनुमानित बजट जो है पेश किया जाता है। तो बजट जो है एक वित्तीय योजना होती है जिसमें किसी सरकार या संगठन की आय और व्यय, कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ का जो है वार्षिक अनुमान, एक साल का अनुमान जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ये अनुमान होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 2025 ये चल रहा है तो 2025 में 2026 तक जो बजट पेश होगा इनके बीच में जो है कितना खर्चा होगा ये अनुमान लगाया जाता है एक साल के बीच। यह नीति निर्माण और संसाधनों के आवंटन का जो है प्रमुख साधन होता है। सरकारी बजट में कर संग्रह हो गया, ऋण हो गया और व्यय योजनाएं जो है शामिल होती है जो देश के आर्थिक विकास को जो है प्रभावित करती है। उसके बाद में 39 नंबर में दिया है कि गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल का पतन जो है किस कारण से हुआ था। तो गुप्त काल में जो है वूडों का आक्रमण हो गया था, उसके कारण जो है साम्राज्य जो है ये कमजोर हो गया था और कमजोर उत्तराधिकारियों का असफल इसमें जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे और प्रशासनिक और सैन्य ढांचे की जो है गिरावट हुई थी। 4 नंबर की सामंती प्रणाली की जो है बढ़ती निर्भरता ने केंद्र और कमजोर कर दिया था, ठीक है, केंद्र को जो है कमजोर कर दिया था जिससे स्थानीय राजाओं का जो है उदय हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, यहाँ पे दिया है कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा जो है ये आपके एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग पढ़ के समझ के रट के कैसे भी करके इसको पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे दिया कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय का जो कला होगी, उसके बाद में साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृति हो गया, इसका जो है अद्वितीय यानी यूनिक रूप से इसकी प्रगति हुई थी। और इस काल में जो है कलात्मक मूर्ति कला और चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में जो है अत्यधिक विकास देखने को मिलता था। इसके काल जो है ये कालिदास हो गए, आर्यभट्ट हो गए और बारहमीर जैसे विद्वान जो है इसी युग में जो है हुए थे। इसके अलावा जो है अन्य पेपर को आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट को जो है फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को इसके अलावा जो है अन्य पेपर आप सभी लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये हम लोगों का जो टारगेट था सामाजिक सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 साल का पेपर बिल्कुल जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना देखते हैं तो बैक पेपर बैक पेपर जो है बिल्कुल नहीं लगेगा, 101% जो है गारंटी है, 110% जो है गारंटी है, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर समय नहीं है कुछ भी पढ़ने का तो केवल जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है देख लीजिए, यहाँ से आप सभी लोगों को जो है पास हो जाएंगे बिल्कुल। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो है एक एक पेज में जो है मान लो कि पूरा पीडीएफ जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है सब्जेक्ट वाइज उसका जो है एक पीडीएफ हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और कब करेंगे, जब आप सभी लोगों का एग्जाम डेट आ जाएगा तो उस समय जो है कर देंगे। और इसके अलावा राजन सीरीज हो गया और जो कोर्स हो गया, इसमें जो एग्जामरत बैच हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे जो है उसमें भी पढ़ाई हुई है, उसका पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। उसका बस एक मैराथन क्लास जो है सभी सब्जेक्ट का एक एक मैराथन क्लास आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा जब एग्जाम डेट आ जाएगा, ठीक है। मैराथन चलाए थे लेकिन उसमें क्या हुआ कि एग्जाम ऐसा लगा कि जो है ये मार्च बाद होगा क्योंकि कुंभ मेला इस समय चल रहा है। कुछ सेंटरों पर जो है बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे अगर बीच में कराएंगे पेपर। तो बोर्ड परीक्षा के बाद जो है हो सकता है आपका एग्जाम हो।
तो उस समय जो है अभी आप लोग इस मतलब जैसे मान लो कि 2016 का पेपर हो गया, तो अलग-अलग ईयर का पेपर जो है आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद में सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो है मेहनत बहुत लगता है, एक टाइप करो उसके बाद में वीडियो अपलोड करो, बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।